हेलो। हेलो, उमर देवंती जी। हाँ जी, अख्तर बरेलवी साहब मैं बोल जसीम अख्तर बात कर रहे। रहा हूँ। हाँ हाँ, मैंने आपको लगाया, आपको ही समझ के लगाया ना। हाँ, हाँ, फरमाएं क्या बात है। आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप कह रहे हैं कि उलमा देवबंद कहते हैं या उनका अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोलता है। झूठ बोल सकता है, आप लोगों का ये अकीदा है ना। अच्छा, झूठ बोल सकता है या बोलता है, दोनों में क्या आप कहना चाहते हैं? और आप लोगों का अकीदा है ये अरे है कि यार, अल्लाह ताला झूठ बोल चुका भी है का क्या अकीदा है। मैं ये कह रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है या झूठ बोलता है? हैं? बोल दिया का क्या आप लोगों का अकीदा है जी। यानी झूठ बोलता है, यही मतलब है ना? हाँ, वो इम्कान आप लोग माने हैं। अरे यार, इम्कान माने हैं, एक है इम्कान अल्लाह झूठ बोल सकता है या बोलता है, दोनों में आप क्या इल्जाम लगाते हैं बताइए। दोनों ही इल्जाम है आप पर, और अच्छा, तो इसको चलो साबित कर साबित कर दूंगा। दीजिए कि अल्लाह झूठ बोलता है। ये उलमा देवबंद का अकीदा है, आप पहले एक किताब साबित कीजिए। जी जी जी। या आप बोले मैं साबित अल्लाह करता हूँ। ताला झूठ बोल चुका भी आप लोगों का अकीदा है, झूठ बोल अरे दिया है। यार, किस पे आप झूठ बात बोल करना दिया। चाहते हैं? आप झूठ बोलता है या झूठ बोल सकता है, किस पे बात कर रहे हो? आप देवबंदियों का अकीदा ये आप डर है, झूठ अख्तर भाई, बोलता है। सुनो सुनो, एक तो झूठ मैं ये कह बोलता रहा हूँ, है, झूठ। हाँ हाँ, उसके अंदर दाखिल है। ये और झूठ बोल चुका भी तुम लोगों का अकीदा है देवबंदियों का। अख्तर भाई देखिए, डरिए मत, अच्छे से शांति से बात करिए, तरतीब वार तीन बात भी मैं करिए। इल्जाम लगा रहा हूँ मैं जो क्या है बोल ना। रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप डरिए मत और फोन काट के भी अरे भागे डरने मत। की बात क्या है और यार, फोन हम काट लोग के डर भी भागे। रजा ठीक है, रजा बात के शेर करिए। थोड़े डरते हैं यार। रजा के गीदड़ अभी पता चलेगा। आप पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ, फोन काट आप के तो भागे मत। चूहे न। चलिए भाई, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। आपने कहा कि उलमा देवबंद का अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोलता है, ठीक है। आप वो स्कैन भेजिए और इबादत पढ़िए जिसमें लिखा हो कि अल्लाह झूठ बोलता है। हम्म। हाँ, आप देखिए तज़किरतुल खलील। पहले आप पहले भेज बीच दीजिए में पहले। खलल ना कीजिए अरे यार, करेंगे, है पहले ना। भेज दीजिए, क्या है तज़किरतुल खलील में? मैं आपको भेज दूंगा, मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, लेकिन आपको भेजता आप, हूँ तो अच्छा, आप ऑनलाइन नहीं रहते हो। एक और मिनट, कहते हो कि मुझे मैं ऑनलाइन रहता हूँ, झूठ बोलने की मैं जरूरत नहीं है। आप जिस पे बात मैं कर रहे हो उस पे आपको ध्यान करिए। पूरे स्कैन भेज दूंगा, अच्छा चलिए, समझे। आप मत भेजिए, आप इबारत पढ़िए कि उसमें लिखा हो कि अल्लाह झूठ बोलता है, ठीक है। जी 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 जी। हाँ हाँ, आप चलिए। झूठ बोलता भी है, और झूठ का इम्कान तुम लोग दुखूल के तहते कुदरत बारी ताला भी मानते हो। किस और पे झूठ बात बोल करोगे चुका यार? भी, एक तीन एक भी बात, मैं साबित कर रहा हूँ। एक बात तीन भी बताओ। मैं साबित कर रहा हूँ एक एक देवबंदी अकाइद से। अगर ये साबित हो जाए तो आप तौबा करेंगे। क्या चीज का? जो तीनों मैं साबित करता हूँ। आप अच्छा, तीनों झूठ क्या साबित बोलता है। करेंगे? झूठ, जी। एक जो है झूठ बोलता है, आप ये साबित और करेंगे? ठीक। ये झूठ बोल चुका अच्छा, है ना। और तीन भी साबित कर रहा हूँ आपको। तो और चलो एक झूठ, इम्कानी चीज एक मानते हो, मुमकिन एक मानते हो मिनट, उसके लिए। एक मिनट। आप एक साबित करिए कि अल्लाह झूठ बोलता है, ये उलमाए देवबंद का अकीदा है, ये पहले साबित कीजिए। एक एक पे जी बात जी करो जी ना, जी। उसमें हाँ खलत हाँ, मत अच्छा करो। अच्छा अच्छा। तो आप लोगों ठीक है को ठीक। धोखा देने में साफ सुथरा बात ठीक है कीजिए, ठीक है, ऐसे सुनो कर। सुनो सुनो सुनो, हाँ, सुन करके बौखलाना नहीं, और बीच में ये हड़बड़ ये हड़बड़ गड़बड़ अच्छा गड़बड़ ठीक चीखना है, चिल्लाना नहीं। वो तुम्हारी हवाला आदत है, सुनकर कहीं बुखार ना आ जाए आपको, ये सुनिए। तुम्हारी आदत है, तुम साजिद चिल्लाना खान नहीं। देवबंदी, बीच में ना भौंको। हम्म, साजिद खान देवबंदी झूठ की तारीफ करते हैं। दिफाए अहले सुन्नत व जमाअत, ये किताब लिखा, सफा नंबर 297। हाँ, झूठ की तारीफ करते हुए कहता है, झूठ या किज्ब क्या है। किज्ब बोलते हैं खिलाफे वाक़े को। इस किताब में झूठ की वजाहत करते हुए लिखता है, किज्ब बोलते हैं वाक़या के खिलाफ बात करने को। दिफाए अहले सुन्नत व जमात, सफा नंबर 335 में लिखा। मजीद लिखा, अल दिफाए अहले सुन्नत, वल जमात, ये उसमें सफा दो नंबर एक मिनट, 335। इसमें दो किताबें लिखी गई हैं, एक जिल्द और दो जिल्द, कौन सी जिल्द की बात कर रहे हैं? दो जिल्द नहीं, मैं सफा नंबर दोनों एक ही में आता है, अभी पीडीएफ में आप इसमें चेक करें। दो दो किताबें हैं, हाँ,
हाँ हाँ, उसमें जिल्द नंबर 1, जिल्द नंबर 2 आपको शायद मालूम नहीं है, इसीलिए आप बता रहे हैं। नहीं, एक ही में पूरे बाइंडिंग जिल्द नंबर अव्वल दोनों एक ही में है, नहीं, वो दोनों एक है। एक में जो है वो अलग है और जो दूसरी है वो अलग है। अलग नहीं है, मेरे पास पीडीएफ में दोनों मिला हुआ है। अच्छा, क्या सफा नंबर, एक सफा नंबर टोटल पहली जिल्द कितना सफा नंबर आपको टोटल सफा कितना? सफा नंबर टोटल इसमें देख लीजिएगा। पहली जिल्द कल से मबास ना करें, मैं सफा नंबर बता रहा हूँ आपको। आपने कहा सफा नंबर मैं ढूंढ लूंगा, आप ये कहिए पहली जिल्द सफा नंबर 297 है और इसी में सफा नंबर 335 है। सुनो, आप कह रहे हैं ना दोनों जिल्दें एक ही में है, तो आपको मालूमात नहीं। पहली जिल्द है 900 से वो 900 1000 तक है सफा, 995 है, और दूसरी जिल्द भी उतना ही है। एक जिल्द 2000 की नहीं होती है। तो 200 सफा नंबर 297 में एक है, किज़्ब की तारीफ किए हैं, यानी झूठ या किज़्ब क्या है, किज़्ब बोलते हैं खिलाफे वाक़े को। हाँ, चलिए ठीक है। और 335 में लिखे हैं इसी किताब में, झूठ की वजाहत करते हुए, हाँ, किज़्ब बोलते हैं वाक़या के खिलाफ बात करने को, 335 सफ़ा में। मजीद लिखा, अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का इनकार फरमाया कि यकीनन वो तेरे घर से नहीं है, हालांकि वो उनका बेटा है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया वो तेरे घर से नहीं है, तो जाहिरन अल्लाह ताला की बात खिलाफे वाक़िया हुई। यानी वाक़िया के मुताबिक ये है कि इन्नबनी मिन अहली, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है, और वाक़िया के खिलाफ ये है कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, यकीनन वो तेरे घर से नहीं है। गो अल्लाह ताला ने बदआमाली या कुफ्र की वजह से ये फरमाया वो तेरे घर से नहीं है, लेकिन बात तो वाक़िया के खिलाफ है। दिफाई अहले सुन्नत व जमात सफ़ा नंबर 327 में साजिद खान देवबंदी लिखते हैं, मतलब ये हुआ साजिद खान देवबंदी ने कुरान पाक की आयत मुबारका को नकल करके इससे ये कुफरिया इस्तेदलाल किया है कि इसमें अल्लाह ताला ने खिलाफे वाक़िया बात कही, यानी बयान करदा तारीफ के मुताबिक अल्लाह ताला झूठ बोल दिया है। ये झूठा तो मान लिया, ये झूठ बोल चुका अल्लाह तबारक व तआला को, ये तस्लीम कर लिया है। इसमें लिखा है कि काला या नूह अन्नहु लैसा मिन अहलिक, अल्लाह ताला ने फरमाया नूह यकीनन वो तेरे घर से नहीं है। ठीक है, तो इन पहली आयत में अल्लाह ताला ने फिरौन के अल्फाज दोहराए हैं, यानी जो बात फिरौन ने कही वही बात अल्लाह ने की। दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने हजरत नूह की बात को दोहराया, यानी जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बात की बेआईन ही, इसी तरह अल्लाह ताला ने बात की। इन मिसालों से ये जाहिर हो गया कि जिस तरह इंसान बात करता है अल्लाह ताला भी इसी तरह बात करता है। तीसरी आयत अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का इनकार फरमाया, यकीनन वो तेरे घर से नहीं है, हालांकि वो उनका बेटा, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वो तेरे घर से नहीं है। तो जाहिरन अल्लाह ताला की बात खिलाफ वाक़या ही, यानी उस वाक़ये के मुताबिक। ठीक है, इन्नबनी मिन अहली, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है, वाक़ये के खिलाफ है। ठीक है, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, यकीनन वो तेरे घर से नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये है, ये बात बताओ इसमें एक होता है, चलो अल्लाह ताला ने ये खबर दिया है, ठीक है, अल्लाह ताला की खबर सच्ची है कि जो काफिर हैं, काफिर कुफ्र से और शिरक में मरे, तो वो अल्लाह ताला ने उनको जहन्नम का वादा किया कि वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। ठीक है, और एक वाक़या है कि जो अल्लाह के अताअत गुजार बनते हैं, नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला ने उनके बारे में वादा किया है, कहा है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत देगा। तो ये बताइए, और अल्लाह ताला अपनी खबर के खिलाफ काम नहीं करता। लेकिन अब ये बताइए कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन को जन्नत का वादा किया, काफिरीन को, मुशरिकीन को जहन्नम का वादा किया, लेकिन अल्लाह ताला इसके बरस कर सकता है कि नहीं कि मोमिनीन को जहन्नम में भेज दे या काफिरों को जन्नत दे दे? अब बताइए। ठीक है, आपका खामोश है। सबसे पहले मैं दिफाए अहले सुन्नत, दो सवाल आप जवाब दूंगा मैं। दिफाए अहले सुन्नत व जमात में सफा नंबर 327 में वाक़िया के खिलाफ है कह करके मैं बता रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, वो बताइए। मैंने जो सवाल किया वो बताओ, गलत बात है। मैंने जो सवाल वो बोल रहा हूँ, आप बीच में मेरे खलल ना करें, पूरी मुकम्मल जवाब दूंगा आपको। नहीं, तुरंत जवाब दीजिए, गलत बात है, आप डरिए मत। मैं मुकम्मल जवाब दूंगा। दो है ना, एक तो फराडबाजी किया आपने
दफा अहले सुन्नत में वाकया के खिलाफ है कह करके इकरार भी किया है, और वाकया के खिलाफ झूठ बोलते हैं कह करके इकरार भी किया है साजिद खान देवबंदी। ये झूठ बात ही नहीं है। मैंने एक सवाल किया है आपसे कि अल्लाह ताला, आप वो भी मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने सवाल किया है अगर अल्लाह तबारक व तआला ये चाहे कि काफिरों को जन्नत में डालना चाहे तो डाल सकता है या नहीं, मोमिनों को उसके खिलाफ यानी जहन्नम में डाल सकता है या नहीं, ये कहा है ना। और वादा किया है अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में, अकल से काम लो, ये कियास आराई से वह किसी का अकीदा नहीं बनता है। आप कहें उमर देवबंदी, आपकी अम्मी को कहेंगे, आप बोलिए, या तो ये गलत सवाल है, ऐसा बोलो। उमर देवबंदी, आप कहोगे अल्लाह तबारक व तआला आपकी अम्मी को अब्बू कर दे, आपसे अब्बू पुकारने लगे, ये तो आपको आपकी अम्मी ही जूते से मारेगी। आपकी अम्मी को कहें, आपका अब्बू को कहें कि अम्मी हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको अम्मी कहूंगा आपसे। अल्लाह ताला की कुदरत है। ऐसा कियास आराई से अकीदा ना बनाओ, देवबंदी को कब तक धोखा दोगे? कियास आराई से ना बनाओ। चलो ये मान लो कि अल्लाह ताला आपके अब्बू को अम्मी नहीं कर सकता, या तो बोल दिया ना तुम्हारे अब्बू को अम्मी कहना आपसे, यानी नाम तुम्हारे अल्लाह ताला चाहे तुम्हारे कर सकता है ना, अल्लाह ताला तो कर सकता है, तो तुम्हारे अम्मी को आज से अब्बू कहना शुरू कर दो। तुम्हारे मारने वाले भी मारेंगे जूते से, तुम्हारे माँ बाप भी मारेंगे जूते से। भागा देखो। अच्छा, इसका मतलब है तुमने अभी जिस गोल करूंगा तुम्हारा अकीदा जो कियास आराई से दिमाग लगा के कह रहे हो, अगर अल्लाह चाहे तो जमीन को आसमान बना दे, सूरज को जमीन बना दे, ये कियास आराई अकीदा को छोड़ो, तुम्हारा अकीदा है अल्लाह झूठ बोल चुका है। इतना खलबला क्यों रहे यार? इतना अल्लाह झूठ बोल चुका है, तुम्हारा अकीदा है। ये साजिद खान देवबंदी ने इसकी वजाहत कर दी अच्छी से। इतना खलबला क्यों रहे हो, ये मेरे समझ नहीं थे। मैं ये कह रहा हूँ, तुम कियास आराई से अकीदा मत गढ़ो। ये कियास आराई है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला कहाँ का कुरान और हदीस में है कि मैं चाहूंगा कि काफिरों को जन्नत में डालूंगा? कहा है? झूठ क्यों निस्बत करते हो अल्लाह ताला की तरफ? अच्छा, है तुम्हारा अकीदा ऐसा है। अगर कोई ऐसा माने तो उसके बारे में क्या है? कोई ऐसा माने, हाँ, कोई ऐसा मान ले कि अल्लाह ताला चाहे तो काफिरों को तुम जन्नत या मुसलमानों को तुम जन्नत में डाले, ऐसा माने तो फिर क्या है? अल्लाह तबारक व तआला तो हुक्म के खिलाफ है वो। अच्छा, कोई किसी का काफिरों को जन्नत में डालूंगा कहा है अल्लाह ताला? झूठ बोलते हो। किसी को अकीदा हो कि अंबिया कराम को अगर अल्लाह चाहे तो जहन्नम में भेज दे। अरे मोमिनों की बात नहीं, मोमिनों की बात में तुम नहीं लो, काफिरों को तुमने बोला है, बात बदलने में तुम मत अपनाओ। दोनों चीजें अगर काफिरों को तुमने कहा है काफिरों को यानी फिरौन को जन्नत में डाल देगा, यानी शैतान को जन्नत में डाल देगा, वो भी काफिर है। यानी शैतान और काफिरों से दोस्ती देवबंदियों को क्यों? कोई अगर अकीदा है, किसी ने कहा हो कि अगर अल्लाह चाहे तो काफिरों को जन्नत दे देवे और मोमिनों को जहन्नम में दे देवे, तो ऐसा काफिरों को जन्नत में दे देवे कुरान के खिलाफ है। काफिरों को जन्नत में डाल दे अकीदा रखे तो कुरान के खिलाफ है, और कुरान के खिलाफ अकीदा रखने वाले खुद गुमराह हैं। तो रुको, मैं अब इबारत पढ़ रहा हूँ और आप इसमें उसमें खलल मत डालिए, ठीक है? अगर मैं बिल्कुल रेडी हूँ सुनने के लिए। आपने कहा है काफिरों को कौन इबारत से मेरे भाई अभी खत्म करो, इबारत पढ़े उमर देवबंदी। हाँ, तुमने कहा है कि कोई अकीदा ये रखे कि काफिरों को अल्लाह ताला चाहे तो जन्नत दे दे या मोमिनीन को अगर चाहे तो जहन्नम दे दे, ऐसा अकीदा मोमिनीन के मुतालिक नहीं, फराडबाजी नहीं। आप काफिरीन के मुतालिक, शैतान को। चलो ठीक है, अगर कोई अगर ये कहे कि मोमिनीन को जिसमें अंबिया कराम भी शामिल है, वो अगर चाहे तो उनको मोमिनीन की बात ना करें, आप काफिरों के मुतालिक गुफ्तगू करें। वो भी गुफ्तगू कर रहा हूँ। इस पर क्या हवाला पेश करें? इस पर क्या अकीदा है? लिखा है काफिरों को, फिरौन को, शैतान को जन्नत में डालेगा। जैसा कि महमूदुल हसन साहब लिखे हैं कि अगर वो रशीद अहमद गंगोही कहा है कि कासिम नानवी कहा है कि मैं शैतान को जन्नत में उसका मज़ार बनाएंगे। साहब अख्तर बरेलवी साहब, आप यहाँ वहाँ क्यों भाग रहे हैं? आपसे जो मैं भाग नहीं रहा हूँ, आप नहीं भाग क्यों रहे हैं? आप इतना या तो डर रहे हो क्या? मेरे से डर रहे हवाला पर है, आपको मैं दे रहा हूँ। आपको इतना डर क्यों लगता है? मेरे समझ में नहीं। अरे यार
चिल्लम चाले क्यों कर रहे हैं? मैं सुकून से बात कर रहा हूँ, मैं एकदम सुकून से बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि आपने मान लिया कि काफिरों को अल्लाह ताला जन्नत अगर देना चाहे तो ऐसा अकीदा कुरान के खिलाफ है, ठीक है। और मुसलमानों को, जिसमें अंबिया कराम औलिया कराम भी शामिल है, अगर वो जहन्नम में दाखिल करना चाहे, ऐसा कोई लिखे तो उस पर क्या? मोमिनीन ये मानते हो आप? अच्छा, तो मानते हैं आप मोमिनीन को? पहले मैंने दोनों चीजें कही है, तो दोनों एक साबित करो। अरे यार, एक तो मान लिया, इस पर क्या अकीदा है ये बताइए। क्या मान लिया? काफिरों को जन्नत में डाल देगा, मान लिया मैं? नहीं, आपने कहा इसको कुरान के खिलाफ है, ठीक है। तो मोमिनीन को जहन्नम में, हाँ ये मान लिया, वो तो चलो हम उसको बात हो गई, साबित करेंगे। ये बताओ, साबित करो इसे। मोमिनीन को जहन्नम में डाले, ऐसा किसी का अकीदा हो तो ऐसा अकीदा सही है या गलत है? देखो उमर देवबंदी, सवाल पर सवाल नहीं, सवाल पे सवाल नहीं, ये दोनों सवाल मैंने कहा है। काफिरों को शैतान को जन्नत में दाखिल करेगा, ये बताओ तुम। अरे यार, किसने लिखा है जो कुरान के खिलाफ है? ठीक है, ये तुमने एक चीज बता दिया कि काफिरों को जन्नत में डालना ये कुरान के खिलाफ है। अगर कोई कहे कि अल्लाह ताला ऐसा कर सकता है, मैं अब मोमिनीन की बात कर रहा हूँ कि अगर मोमिनीन को हमारी किताबों से, ठीक है मैं साबित कर रहा हूँ, मेरे ऊपर जिम्मा है, करो तो आप क्यों घबरा रहे हो? लेकिन ये भी बताओ ना, ये दोनों अकीदा हम बता रहे हैं। पहले एक अरे यार, ये दोनों एक ही चीज है, ये एक ही चीज है दोनं, क्या अलग अलग है क्या? हाँ, मोमिनीन को जानना है, मोमिनीन को अम्मी कहने लोगो, अम्मी को अबू कहने लोगो, एक ही चीज है दोनों। अभी देखो, अभी थानवी ने लिख दिया है 32 ओवर में, अपने बहन से या माँ से गलती से देना कर लिया तो कोई उस पर हद नहीं होती। पागल हो गया, मत कहो, ये पागल, उसमें बाद में जाएंगे, बहन होती है और पागल है क्या? तुझे पागल है क्या? उस पर बात करेगा, बोल अजय थाने रहमतुल्लाह के बारे में बात करेगा? मतलब तेरी हैसियत नहीं है कि तू इस पे इम्कान है किस पे बात कर? नहीं, एक ही चीज है कि मोमिनों को जहन्नम में डालना ये अल्लाह के इख्तियार में है कि नहीं है, ये बताओ यार। वला तक्तुमुल हक़ व अंतुम, ये देखो, और बातिल को मिलाओ नहीं। मोमिनों को और काफिरों को एक में जिक्र करना चाह रहे हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वाह भाई वाह, क्या भाई, ये अख्तर रजा बरेलवी है। ये देखो, इतना नहीं, अंबिया के मकाम कहाँ, काफिरों के मकाम कहाँ? अच्छा, तुमने कहा कर रहे हो तुम, अच्छा जिस तरह ईमान में बात किया, तुम करे हो। अबे तेरी औकात नहीं कि किसी इबारत तो सही से बात कर ली, हाँ वहाँ भाग रहा है, सब देखेंगे। एक बात हो रही है, एक पे भाग रहा है, वहाँ अजय थाने वहाँ भाग रहा है, वो अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा। अब तुम्हारा नहीं डालेगा, नहीं डालेगा नहीं, अगर सकता है कहे ना, हाँ डालेगा और डाल सकता में फर्क नहीं दिख रहा तुमको? डाल सकता है कहे हो तो साबित करो तो। अगर कोई कहे कि अल्लाह ताला कुदरत में है कि कुरान के खिलाफ होगा, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ऐलान किया है। चलो ठीक है, ये तुम्हारी किताब है, तो मुझे मालूम है तुम एक चीज पे अकीदा नहीं करोगे। नहीं, इसको साबित करो ना यार, हमारी कौन सी किताब में लिखी हुई है कि अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को डाल सकता है? तुमने आज से वो कुदरत बारी ताला में गुफ्तगू कर रहे हो, तो अम्मी को अब्बू कहना शुरू कर दो और अब्बू को अम्मी कहना शुरू कर दो, ताकि हो सकता है अल्लाह ताला बना दे। लगता है यही तहजीब तुमको सिखाई है कि बिल्कुल तुम ऐसी बातें कर रहे हो यार, तो हो सकता है कर देगा। यही तहजीब अल्लाह तबारक व तआला वादा कर दिया है कुरान मजीद में काफिरों के लिए जहन्नम है, तो फिर कर सकता है। अपने अक्ल क्या सराई से अकीदा देवबंदी बनाता है? क्या बनाते हो अकीदा? यही तुम लोगों का अकीदा है। शर्म आनी चाहिए, आवाम को धोखा देने से शर्म करो। कुरान को ये देखो, ये है अपने क्या नाम है, अख्तर साहब, ये हाँ बरेलवी आलिम है। सुनो एक मिनट मुझे 1 मिनट बोल दे दो, 1-2 मिनट शांति रखो। तुम्हारा अकीदा है कि अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो काफिरों को जहन्नम में दाखिल कर दे, ये कुरान के खिलाफ अकीदा है, ठीक है? ठीक है, तो ये तिब्यानुल कुरान है, जिसमें गुलाम रसूल सईदी सूरे अल-अनाम, ठीक है, उसके जिल्द में फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का मजहब ये है
کہ عقل سے ثواب اور عذاب ثابت نہیں ہوتا اور نہ احکام تکلیفیہ عقل سے ثابت ہوتی ہے، اور یہ تمام رد ہو رہا ہے، کیا لوگوں کا رد نہ ہو رہا ہے یار، تمہارے عقل سے تمہارے کیا عقیدہ بنائے ہو تم لوگ، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ عقل سے کہہ رہے ہو کافروں کو جنت میں ڈال سکتا ہے، شرم آنی چاہیے، سب کچھ کر سکتے ہو، اللہ چاہے تو برا حال کر بھی سکتا ہے، تم لوگوں کا عقیدہ ہے، خاموش رہو، میں جب بول رہا ہوں عقیدہ ہے یار، خاموش رہو، قرآن کے خلاف عقیدہ رکھتے ہو، تمہارے تو کابر نے لکھا ہے کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ عقل سے ثواب اور عذاب ثابت نہیں ہوتا، احکام تکلیفیہ عقل اور یہ تمام امور شرع سے ثابت ہے، نیز اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، تمام جہان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، دنیا اور آخرت میں اس کی سلطنت ہے، وہ جو چاہے کرے، اگر وہ تمام اطاعت کرنے والوں اور صالحین کو دوزخ میں ڈال دیتے اس کا عدل ہوگا، اور جب وہ ان پر اکرام احسان کرے گا ان کو جنت میں داخل کر دے گا، تو یہ اس کا فضل ہوگا۔ کافروں کے بارے میں ہے، ابھی تجھے کھجلی ہے کیا؟ رک نا، پوری عبارت تو پڑھنے دے۔ اور اگر وہ کافروں پر اکرام کرے اور ان کو جنت میں داخل کر دے تو ان کا بھی مالک ہے، یہ دیکھو اس کو کافروں اگر وہ کافروں پر اکرام کرے اور اس کو جنت میں داخل کر دے تو اس کا مالک ہے۔ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ خاموش رہے، تو نے کہا یہ دیکھ یہ جو ہے یہ بریلوی سیکھے گا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر کافروں پر انعام کر کے ان کو جنت میں داخل کر دے تو اس کا بھی مالک ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا تیرے سعیدی صاحب نے کہا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں خلاف، اور یہ دیکھو ذرا صحیح مسلم سارا صحیح مسلم جلد نمبر 657 میں ہے کہ اہل سنت کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں بلکہ تمام جہان اسی طرح اگر وہ تمام کو پھاڑ پر انعام فرمائے اور اس کو جنت میں داخل کر دے تو اس کا مالک ہے۔ اب یہ سنو، تیرا فتوا تیرے غلام پر سارے اہل سنت والجماعت پر پڑ گیا کہ وہ قرآن کے خلاف ہے۔ ٹھیک مت مجھے اور حوالے دینے دے، یہ تیرے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، تیرے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے کلیات مقاصد رجا، اس کے صفحہ نمبر پر 83 صفحہ نمبر پر ہے کہ اللہ نے اس میں خبر دی ہے کہ اہل جنت کو ہمیشہ جنت میں رکھے گا، ان کا خلود واجب ہے، اگر نہ ہو تو معاذ اللہ سے لازم آئے گا، مگر ان سے انتہا پر قدرت مسلوب نہ ہوئی، خلود انتہا دونوں۔ ہاں یہ دیکھو ان کے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ بیان نہیں کرنے دے رہا، خاموش رہے، ٹھیک ہے، خاموش رہے پوری صحیح طریقے سے بول لو بیچ میں تم بندی سنو، نہیں خاموش رہنا، خاموش بولنے دینا، اللہ تعالیٰ کی قدرت لا کر کے تم یہ ثابت کرنے کے لیے اپنی کفر عبارت کو چھپانے کے واسطے، یعنی جھوٹ کو تمہارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ثابت بولتا ہے، تم لوگ اچھا تم جھوٹ بولنے پہ تم قادر نہیں مانتے؟ بالکل نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹ بولنے پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر جو کوئی جھوٹ بولنے پہ قادر مانے تو اس پر کیا فتویٰ ہے؟ جھوٹ بولنے پر جو قادر ہے، قرآن کہتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، آیت نمبر 87 سورۃ النساء پارہ نمبر 5 سورہ نمبر 4، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد، قرآن پڑھنے کے سمے خاموش ہو کر سنو، قرآن کا حکم ہے، لیکن دیوبندر چلاتا ہے ایسا اشرف علی تھانوی کا رنگ لگا ہوا مکاریت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پوچھ رہا ہوں کیا حکم ہے وہ بتاؤ۔ کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 سورہ نمبر 6۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کے بارے میں فرماتا ہے پوری ہے بات تیرے رب کی سچ اور انصاف میں کوئی بدلنے والا نہیں. جو انصاف کر دیا ہے قرآن میں کافروں کے لیے جہنم اور صالحین بندے کے لیے جنت وہ بدلیں گے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بدلے گا. لیکن یہ دو بندر اپنے کذب کے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اپنا عقائد کو کفریہ عقائد کو چھپانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ اپنے عقل سے قیاس آرائی سے ان لوگ عقیدہ بناتا ہے. حالانکہ ابھی خاموش ہو یک روزہ میں اسماعیل دہلوی یعنی دیوبندیوں کا سردار یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جھوٹ بولنے پر میں اسی سے نہیں آتا ہوں سیکھتے رہو. اللہ تعالیٰ کے جھوٹ بولنے پر بڑے زور و شور سے قائل ہیں. سنیے لکھتا ہے عقیدہ پس لا نسلموں کی کذب مذکور محال بمعنی مستور باشد الی قولی اللہ لازم آیت کے قدرت انسانی زائد از قدرت ربانی باشد. ترجمہ ہوتا ہے تب ہم نہیں تسلیم کرتے یعنی نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا محال ہے, محال بذات ہے, ورنہ لازم آئے گا کہ انسانی قدرت رب تعالیٰ کی قدرت سے زائد ہو جائے. یک روزہ صفحہ نمبر 17 تصنیف کیا ہے یہ دیوبندیوں وہابیوں کا گرو گھنٹال مولوی اسماعیل قتیل نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم لوگ نہیں مانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے, نہیں مانتے بلکہ جھوٹ بولنے پر بولتا ہے کہا کر کے. آپ نے کہا جھوٹ بولتا ہے کہا ثابت کرو, میں نے جھوٹ بولتا ہے ثابت کر دیا. ادھر سن ادھر بھاگنا مت, ادھر سن بھاگنا مت, ادھر سنو. تم لوگوں کا عقیدہ اس کو دفاع کرو نا یار. یہ کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں تم لوگ قدرت سے لے جاتے ہو کہتے ہو کہ ابو کو امی کہو, امی کو ابو کہو, یہ کہنا شروع کر دو محلے والے تم کو جوتے ماریں گے یار. پاگل مولوی بنایا کہ مجھے امی کہہ رہا ہے. بیٹا اختر صاحب رکو, ایک دم خاموش رہو, ایک دم ادھر ادھر مت. آج سے تم یہی کہہ رہے ہو اللہ چاہے ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کیا سے اللہ چاہے تو کر سکتا ہے, اللہ چاہے تو کر سکتا ہے. یہ مانتے کرتے عقیدہ کرتے کرتے نتیجہ یہ پہنچے گا تمہارے سر میں ایک بال بھی نہیں رہے گا, تمہارا آپا مارے گا. اللہ تعالیٰ اگر امی کہو ابو کو تم نے تو اہل سنت والجماعت کو قرآن کے ان کے عقیدے کے خلاف قرآن کے خلاف بتا دیا, اپنے اعلیٰ حضرت کو بتا دیا, غلام رسول صحیح اپنے عالم کو بتا دیا. اب میں پوچھ رہا ہوں بھاگ رہا ہے. یہ دیکھو بتایا نا دلیل کے بات کر, یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تیرے عالم نے خود قبول کیا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اہل سنت. اچھا یہ بتا دو اگر کوئی لکھے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس پر کیا آئے, صحیح عبارت ہے غلط عبارت؟ جو اس کو امکان مانتے ہیں, اس کو ممکن مانتا ہے, اس پر امکان مانتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے ایسا کوئی مطلق جملہ کہے تو یہ صحیح جملہ میں وہی مراد ہوتے ہیں عام طور پر. آپ تم نے سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ برا افعال کر سکتا ہے, جیسے کہ محمود الحسن نے جید المقیم میں صفحہ نمبر 41 میں لکھا کہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں, تمام برے افعال کر سکتا ہے, قدرت باری تعالیٰ میں داخل ہے. یہ کہاں بھاگ رہا ہے؟ اگر کوئی کہے سنو کہ اللہ تعالیٰ سننا یار بات کو, ادھر ادھر کیوں بھاگ رہا ہے؟ ترتیب وار بات کرنا, ڈر کیوں رہا ہے تو ایک دم خاموش رہے. اتنا مجھ سے کیوں ڈر رہا ہے, چلم چالی کر رہا ہے؟ ارے تم موضوع سے انحراف کر کے کبھی قدرت میں جاتے ہو, دفاع نہیں کرتے ہو. ارے اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں کو دوزخ میں بھیج دے تو ظالم نہیں ہے, تمام دنیا کرام, یہ تم موضوع سے گردان رہے ہو, آتا ہے تجھے گردان. اچھا یہ چل ایک تم نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ بھاگے گا, یہ بھاگے گا. الگ کوئی عقیدہ میں بات کرو یار, جھوٹ میں جھوٹ تم نے تو یہ ثابت ہی نہیں کیا, تم نے ایک بھی ثابت نہیں کیا کہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ کیا لکھے ہے؟ بتا ذرا, چل بتا,
فتاوا रशीदिया बताएं इबारत पर। इस मसला में ये है कि किस दाखिले चाहते कुदरत बारी ताला है। आगे लिखा आयात वहाबी से कसीरा से साबित है। कितना झूठ बोला है ये मक्कार आजम ने। इसके तहत कुदरत बारी ताला दाखिल होना मालूम हुआ, तब साबित हुआ किस दाखिले चाहते कुदरत बारी ताला है। साबित कर रहा है क्यों ना हो इबारत मैं पढ़ रहा हूँ फतावा रशीदिया की। ये दे सुन, फतावा रशीदिया की इबारत है सफा नंबर 234 में, ठीक है। इसमें किसी ने सवाल किया कि जाते बारी ताला इसमहू मौसूफ सिफ्त किज्ब है या नहीं, खुदा ताला झूठ बोलता है या नहीं, और जो शख्स खुदा ताला को यह समझे कि वो झूठ बोलता है वो कैसा है, ठीक है। तो जवाब दे रहे हैं जात पाक ताला जल्ल जलालहू की पाक को मुनज़्ज़ह है इससे कि मुत्तसिफ बेसिफत किज्ब किया जावे। माज अल्लाह ताला उसके कलाम में हरगिज हरगिज शायबा किज्ब का नहीं। काल अल्लाह ताला वमन अस्दका मिनल्लाहि कीला, जो शख्स अल्लाह ताला की निस्बत ये अकीदा रखे या जुबान से कहे वो किज्ब बोलता है वो कतन काफिर है, मुखालिफ कुरान और हदीस है, इजमा का उम्मत का है, वो हरगिज मोमिन नहीं। ताला अल्लाहु अम्मा यकुलु जालिमूना उलुवन कबीरा। अलबत्ता ये अकीदा ईमान का सबका है कि खुदा ताला ने मिस्ल फिरौन और हामान और अबी लहब को कुरान में जहन्नमी होने का इरशाद फरमाया है। वो कतई हुक्म है, उसके खिलाफ हरगिज हरगिज ना करेगा, मगर वो अल्लाह ताला कादिर है इस बात पर कि उनको जन्नत दे देवे, आजिज नहीं है, कादिर है। जैसा कि तुम्हारे गुलाम रसूल मुझे पूरी इबारत करने अरे चुप रहो यार, खामोश रहो, पढ़ने दो अरे सुन हवाला दिया कोई सुनना यार, मतलब भाग रहा है, ये भाग रहा है, ये मुझे इबारत में इनकार कर दिया, इबारत तो क्या उसके खिलाफ हरगिज नहीं करेगा, मगर वो कादिर है इस बात पर कि उनको जन्नत दे दे, आजिज नहीं हो गया। ठीक है, बारी ताला को जो साबित किया है रशीद अहमद गंगोही, और ये लिखा है वह अला कुल्ली शैइन कदीर आयत करके कुदरत में उसने कुदरत बारी में दाखिल है माना है। क्या अल्लाह तबारक व तआला के इम्कान किज्ब से क्या मुराद है तुम्हारी, बताओ। क्या अल्लाह तबारक व तआला के किज्ब झूठ को अल्लाह ताला को क्या मुराद है तुम्हारी? इम्कान किज्ब से क्या मुराद है तुम्हारी? इम्कान मुमकिन है वो अल्लाह बोल दे। मैं मुराद पूछ रहा हूँ, तर्जुमा नहीं पूछ रहा हूँ, मुराद पूछ रहा हूँ। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद इम्कान जो साबित किया है, जैसे तज़किरतुल खलील सफ़ा नंबर 140 में इसी को इम्कान किज्ब कहते हैं कि किज्ब मुमकिन तो है। इधर मैं बताता हूँ किसको कहते हैं। ये देखो फतावा रशीदिया में लिखा है इम्कान किज्ब। तज़किरतुल खलील को वाज़ेह हो कि रशीद अहमद गंगोही के साथ में लिखा है यार खलील अहमद। पहले इस पे आते हैं फिर उस पे भी जाते हैं, ठीक है। वाज़ेह हो किसको कहते हैं पूरी तफसील ये देखो ना, इम्कान किज्ब का जो माने आपने समझे हैं वो बिल इत्तेफाक मरदूद है, यानी अल्लाह की तरफ वक़ूअ किज्ब का कायम होना बातिल है और खिलाफ नफ्स से सरी, ठीक है। फिर आगे लिख रहे हैं अलहासिल इम्कान किज्ब से मुराद है दुखोले किज्ब तहत बारी ताला, यानी अल्लाह ताला ने जो वादा वईद फरमाया है उसके खिलाफ पे कादिर है। अगर के उसका ना हुआ, अगर के उसका ना हुआ, अगर के उसका सुन अगर के उसका ना हो, हाँ वक़ू नहीं माना है ना, वक़ू नहीं माना है, यानी किससे क्या मुराद है, मुमकिन है लेकिन वाक़या नहीं होगा। अब इम्कान किससे मुराद ये मान रहे हैं कि अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए ये खबर दी है कि वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे, मोमिनीन मुसलमानों के लिए खामोश रहो यार, ज्यादा नहीं बोलो, ज्यादा नहीं बोलो, के लिए ये खबर दी है कि वो जन्नत में, वो जन्नत नहीं सुनेंगे। आप दलील देते हो, आपकी किताब पढ़ के सुनाते हो, हुज्जत नहीं होगी खामोश। मैं जितना ये बात सुनना चाहा नहीं, तुमने तो क्या अहले सुन्नत वल जमात को ही काफिर बना दिया, कुरान के गुलाम रसूल सईदी को बना दिया। ये तुमने इतने लोग
पहले पूरी बात सुन, मुझे कह लेने दे। इम्कान किस से क्या मतलब है, सुन यार बात को, इम्कान किस से क्या मतलब है मुझे पूरा बोलने दे, ठीक है। हमारी जो किताब, हाँ, इम्कान किस से क्या मुराद है वो मुझे पूरा बताने दे, फिर उसके बाद बरबर मत कर। इम्कान किस से मुराद वाक़या के खिलाफ वाक़ होना, वो लिखा है, और ये दफा अहले सुन्नत में काफिर भी साबित हो गया, उसको दफा नहीं किया पाया तू। मैंने उसमें साबित किया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें झूठ बोलने की बात ही नहीं है। रसूल खलील में इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, तू झूठ मत बोल, ज्यादा अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इधर इधर हवाले के साथ बात करता हूँ मैं, बगैर हवाले के साथ बात, एक भी हवाला नहीं बोलता, एक भी हवाला नहीं, अपने एक भी हवाला नहीं रखे हो, एक भी हवाला नहीं, कुरान के खिलाफ हदीस झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हारा काम है। तुमने अभी तुम्हारा उमर देवबंदी को कुरान से मतलब नहीं है, तो हाँ, तेरा क्या मतलब है कुरान से? तूने तो कहा कि अहले सुन्नत वल जमात कुरान के खिलाफ डाल दिया, ये तेरा तो क्या मतलब है कुरान? तो सही बात है ना, तेरा क्या मतलब है का बताओ, कुरान से लिए हो या हदीस से लिए हो? क्या अल्लाह तबारक व तआला की किस्म की मुराद लिए हो, हदीस से, कुरान से लिए हो? बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुरान से ही है। और झूठ लानत हो, हाँ, तेरी झूठ लानत है। कुरान में कहा है कि मैं इनकानी चीज पर कादिर हूँ। अच्छा एक बात बताओ, कुरान में है कि जो मुसलमान किसी को जानबूझकर कत्ल करे उसका जहन्नम हमेशा जहन्नम में रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में, ठीक है। ये मानते हो कि नहीं मानते? कुरान नहीं, ये कुरान में नहीं है। हवाला तो पढ़ो यार, कुरान में कुरान भी वो झूठ बोलना। अच्छा चलो ठीक है, अगर मैंने साबित कर दिया तो तू मानेगा कि तू कुरान के खिलाफ बोला। अच्छा क्या मैंने झूठ बोला? कुरान में है कह करके अभी बोला है कि हाँ, क्या है, क्या चीज का? ये जो मैंने कहा है कि अल्लाह ताला ने खबर दिया है, तुमने कहा कुरान में है कि अल्लाह तबारक व मोमिन किसी मोमिन को कत्ल कर दे तो उसको जहन्नम वाजिब हो गई, उस पर कुरान में है कह के बोला ना तुम। मुंह क्यों फिराते हो यार? कब बात को पलटने में इस्पात फंसते हो तो बुरी तरह बोलते हो, लेकिन अकल तुम लोगों का गधे की उज़्वे तनासुल की जैसा होता है यार। समझ के बोलो तुम। अशरफ अली थानवी तुम लोगों का अच्छा परख के लगता है तेरे माँ बाप ने तेरी तहजीब बड़े गंदी सही लिखा है यार। तेरे माँ बाप ने तेरी गंदी तरबियत की है, तू यहाँ भाग रहा है। आप देखो, ये देख आयत नंबर सूरह निसा है, ये तुम्हारा है ना, बोलेगा नहीं, ये कहता है कुरान में मैंने झूठ बोला, ये झूठा है, ये झूठा आदमी बोलता है मैंने कुरान में झूठ बोला। बता पागल, ये बताइए कि अल्लाह बोल सकता है, अकीदा है, लेकिन बोलेगा नहीं। बुरे काम कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। मक़दूरुल अब्द है लेकिन करेगा नहीं। शादी करने की ताकत उसमें है लेकिन करेगा नहीं। वो ब्याह करने की ताकत है लेकिन करेगा नहीं। तो इसका मतलब लाजिम आते हैं जो आला हज़रत फतावा रज़विया में लिख छोड़े हैं, सही लिखे हैं तुम लोग। उनका खुदा ऐसा झूठा है, मक्कार है, जो नाचने वाला है। तुम लोगों पर लाजिम आता है, तुम्हारी इबारत ये है, अब है अल्लाह है तुम लोगों का अकीदा। बंदे जो कर सकते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला करेगा, अगर नहीं करेगा तो लाजिम आएगा कि उसकी कुदरत कम हो जाए, घट जाए। तुम लोगों का अकीदा गधे की उस यही तो लाजिम आ रहा है जो फतावा रज़विया में आला हज़रत ने इल्जाम लगाए, लुज़ूम के साबित किया है। लेकिन तुम लोगों को तौबा नहीं हुई, तुम्हारा काबिल को भी तौबा की तौफीक नहीं हुई, हो रही है। अगर जिसने ये अकीदा रखा कि जिस पर बंदा कादिर है उस पर अल्लाह भी कादिर है, तो उस पर क्या फतवा है? देखो जो मक़दूरुल अब्द है, हाँ, ऐसा कोई अकीदा रखे वही मक़दूरुल अब्द है, वो मक़दूरुल्लाह है तुम लोगों का अकीदा। ऐसा कोई अकीदा रखे तो क्या है? ऐसा बुरे है लेकिन करेगा नहीं। ऐसा कोई अकीदा रखे, ऐसा कोई अकीदा बोलेगा नहीं, ऐसा कोई अकीदा रखे तो उस पर क्या? तुम लोगों का ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बंदा का अकीदा है कि बंदियों का, ये देखो, ये अपने दिफा करने के लिए इतना भाग रहा है, इतना भाग रहा है। देखो ऐसा कोई अकीदा रखे, कोई अकीदा रखे जो बंदा कादिर है, जो बंदा कादिर है, जो बंदा कादिर है वही वो अल्लाह ताला पे इसका कादिर है। ऐसा अकीदा कोई रखे तो उसका क्या? अल्लाह जो बुरे काम बंदा कर सकता है वो अगर अल्लाह तबारक व तआला कर दे
झूठ बोल देता है, बंदा बोलता क्या है, बोल अगर रहा हूँ, अल्लाह बोल दे रखना लेकिन बोलता नहीं, करता नहीं। जो बंदा जिस पर कादिर है, अल्लाह की मकदूरुल अब्द कहे ना, उस पर अल्लाह भी कादिर है, तो ऐसा अरे उससे तो पहले मैं दूसरे कई बात बोला तुमको, मैं झूठ बोल। अरे यार तुम छोड़ के क्यों भाग रहा है? अच्छा डर रहा है क्या? जवाब नहीं देते हो यार, डर रहा है क्या? डर रहा है, दोस्तों का अल्फाज डर रहा है, जवाब नहीं देते हो, डर रहा है, जवाब दो ना यार। यही अकीदा है ना तुम्हारा? डर क्या अकीदा? ये कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलने पर कादिर है लेकिन बोलता नहीं, बुरे काम करने पर कादिर है लेकिन करता नहीं, ये बुरे जो करते कर सकता है वो करता नहीं। तेरा अकीदा ये है कि अल्लाह, तेरा अकीदा है, मुझसे सवाल कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है, तेरा मैं क्या बोला? नहीं तेरा अकीदा है कि नहीं तुम्हारा? तेरा अकीदा ये है कि अल्लाह, तू क्यों नहीं बता रहा कोई चीज? तो कोई क्यों नहीं बता रहा? डर क्यों रहा है? हमने तो बहुत क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे घुटना फूटे सर की तरह बात कर रहे हो, शर्म आती है। अभी ये बेचारा पलटने के लिए ये भाग रहा है, ये डरा हुआ है, ये अकीदा तुम्हारा है कि नहीं? अच्छा ये बताओ तुम्हारा जो अकीदा है या नहीं, बताओ। ये छोड़ो यार, ये तुम्हारा अकीदा है कि नहीं? तुम सवाल करते करते मर जाओगे और मैं जवाब देते देते तुम लोगों को परेशान हो जाएंगे, लेकिन तुम लोगों को हिदायत अल्लाह ताला बंद कर दिया है तुम लोगों पर, जिस पर अल्लाह, तुम लोगों पर नहीं है, जिस पर अल्लाह बंदा कादिर है, उस पर अल्लाह कादिर है। क्या ऐसा बता कर रहा है? क्या सवाल? बेचारा ये डरा हुआ है, तुम्हारा अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलने पर कादिर है, ठीक कादिर है, इसका जिसका ये अकीदा उस पर क्या फतवा है? तुम्हारे अकीदा में पूछा ये। अरे यार जिसका अकीदा है उस पर क्या फतवा है तो बताना। जो ये कहे कि झूठ बोलने पर कादिर है लेकिन बोलता नहीं, बुरे हंसो नहीं, जो बुरे अफाल करने का। अरे यार बुरे अफाल में झूठ की बात है, यहाँ झूठ की बात है, जो झूठ और जुल्म अल्लाह ताला कादिर है मगर करता नहीं, ऐसा अकीदा रखने वाले पर क्या फतवा है? देखो मैं पूरी तुम हवाले से बात कर रहा हूँ। हड़बड़ा मत। सुनो यार, सुन लो, आपने हड़बड़ाओ गड़बड़ाओ ऐसे करते रहोगे तुम। एक तो ताते कुदरत बारी में किस बिजाती करते हो लेकिन करता नहीं, ये अकीदा है। बुरे अफाल करता है, बुरे अफाल करने पर कादिर है लेकिन करता नहीं, और मकदूरुल अब्द है, करता नहीं, ऐसा अकीदा है। सुनो इसका जवाब सुन लो। मकदूरुल अब्द तुमको जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, वही जवाब दे रहा हूँ, गौर से सुनना, बीच में खलल नहीं करना है ना। हक ताला की निस्बत यूं नहीं कर सकते, वो जुल्म और सफाहत और किस पर कादिर है, क्योंकि मुहाल कुदरत के तहत में दाखिल नहीं होता। हम लोग मुहाल मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के लिए। कहाँ के पढ़ा है? जरा किताब तो बता दे। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनेंगे यार। कहाँ से जवाब दे रहा है? कहाँ से जवाब दे रहा है? किताब किस किताब से जवाब? या अल्लाह, तुमने सवाल किया ना, मैं जवाब बोल सकता हूँ। जवाब दे रहा है कि किसी की इबारत बता रहा है? सुनो मैं आगे बोल देता हूँ, पूरी तौर पर सुन लो। हक ताला की निस्बत यूं नहीं कर सकते, यह अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा नहीं है। हक ताला की निस्बत यूं नहीं कर सकते कि वो जुल्म और सफाहत और किस पर कादिर है, क्योंकि मुहाल कुदरत के तहत में दाखिल नहीं होता, यानी वो इस काबिल नहीं कि कुदरत इससे मुताल्लिक हो। और मुअतज़िला के नजदीक इन अफ़ाल मज़कूरा पर, यानी बुरे अफ़ाल, सफाहत, झूठ, किज़्ब, मक़दूरुल अब्द, जितने बुरे अफ़ाल मज़कूर पर हक ताला कादिर तो है, इस पर यानी झूठ बोल सकता है, ऐसा कादिर तो है मगर करेगा नहीं। ऐसा अकीदा रखने वाला मुअतज़िली का अकीदा है। सफ़ी यमानी 88 में मंजूर नुमानी साबित तो हो गया। अपने घर के फतवे से क्या साबित हो गए? मुअतज़िला साबित हो गए। मंजूर नुमानी का फतवा है, मुअतज़िला का अकीदा है। रशीद अहमद गंगोही मुअतज़िली था। देखो लिखने वाला ये किसकी इबारत है जो पढ़ा है अभी? मंजूर नुमानी साहब का, जो पढ़ा है, जो भागे हुए हैं सरदार जो अकीदा रहमतुर रिजवान से पैखाना करते हुए बरेली से भागा था। मंजूर बरेली में उन्होंने धूम मचाए, तेरे घर में घुस के मारे थे। मंजूर नुमानी घर में घुस के मारे थे, वहाँ जाके थे, मारे थे, दूर नहीं निकले।
वो छोड़ अभी इबारत किसकी, अरे चल जाइए का फतवा तुम मान लो, ये कितनी इबारत है, ये कितनी इबारत है, ये है तुम्हारे सफर नंबर 28 है, सफर नंबर 28 में ये झूठ बोला है। देखो सारा मुआकिब की इबारत है, झूठ बोला तुम्हारे सारा मुआकिब की इबारत में पढ़ रहा हूँ, सारा मुआकिब की इबारत में पढ़ रहा हूँ। देख इधर मैं पढ़ रहा हूँ, जिल्द नंबर 8, ये झूठ बोला है। सारा मुआकिब की इबारत है, मैं सारा मुआकिब की इबारत पढ़ रहा हूँ। ये देखो ये देखो के दिन पूछा अल्लाह तबारक ये झूठ बोला है, ये झूठ बोला है बंदे ने, मैं पढ़ रहा हूँ सारा मुआकिब की इबारत। तुम्हारे पास कोई डर सुनाने वाला नहीं आया, सारा मुआकिब की इबारत, सारा मुआकिब की इबारत, सारा मुआकिब की इबारत के आया हमारे पास डर सुनाने वाला। बरेलवी नहीं माना, लेकिन बरेलवी नहीं माना, अल्लाह की तरफ से कभी बंदर कौन है, तेरे अल्लाह ने लिखा है जो मिलाद सुने वो बंदर है। करता है बंदर कौन है, तेरे आला हज़रत ने बरेलियों को बंदर कहा है, तेरे आला हज़रत ने बरेलियों को बंदर कहा है। सारा मुआकिब की इबारत आगे तुम ये देखो भाग रहा है, ये पकड़ा गया झूठ भाग रहा है, इसका झूठ पकड़ा गया है भाग रहा है। अगर तू बरेली से तौबा करेगा तो बरेली से तौबा करेगा। ये देखो ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, लिखा हुआ है। ये देखो भाग रखे कि मुमकिन है खुदाबंदे करीम झूठ बोलते। जरा मुआकिब की इबारत पढ़ने गए, जरा मुआकिब में क्या लिखा है, अहमद जरा मुआकिब में क्या लिखा है, जरा मुआकिब में क्या लिखा है। 65 गाली दिया है, ये देखो पागल हो गया है बनाने के चक्कर में देवबंदी ये देख करके अख्तर लगना साहब, अख्तर लगने साहब, जो अंग्रेज अख्तर लगने साहब एक बार इबारत तो सुन ले, मानता है इबारत सुन ले, इबारत तो सुन ले, इबारत तो सुन ले, इबारत तो सुन ले, इबारत सुन ले, शरा मुआकिब की इबारत सुन ले, शरा मुआकिब की इबारत सुन ले। अल्लामा जो जाने फरमाते हैं औ जबा जमीउल मुतज़िलती वल ख़वारिजी असाब साहिब कबीरती जमात बिलतो लम यजउनु अय्याहुल्लाहु अनु लिवजहिनी अव्वल अन्नहु ताला अवदतिल अकाबि अल कबाइल अकाबिही अय्युबी काका अवइतैदिया फलो लम याक़िब अल कबीर लजिमल कुल फकी वईदी वल किज़बी फी खबरी व इन्नहु मुहालुन जवाबो गायत वक़ुल इकाबी फ़ाइन वजूबी लजी कलाम नफी इजा लम शुबतन फी क्या समझ में नहीं आता। काल वक़ी की ला यस्तजी कल्फन वला कज़बन एक है दर मकासिद यसल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुहाल करने के लिए नहीं है बल्कि कह रहे हैं तमाम खारिज और तमाम मुतज़िला और खारिज का अकीदा है कि कबीरा गुनाह करने वाले के लिए अज़ाब को वाजिब करार दिया है, जबकि बगैर तौबा के मरे उस बात को जायज करार नहीं किया कि अल्लाह ताला उसको माफ करे। एक वजह से ये मुतज़िला का अकीदा है, तेरा अकीदा मुतज़िला का अकीदा, बरेलियों का अकीदा मुतज़िला का अकीदा, ये मुतज़िला का अकीदा है, मुतज़िला का अकीदा है, ये बरेलियों का, ये बरेलियों का अकीदा है। वजह से कि अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत का अकीदा है, अल्लाह ताला अहले सुन्नत का अकीदा है कि इसलिए कि झूठ और वादा खिलाफी मुमकिनात में से है जो अल्लाह की कुदरत में है। ये इसमें लिखा है, जमात का अकीदा लिखा है और मुतज़िला का अकीदा है कि अल्लाह ताला की कुदरत में नहीं है खुल्फ। ये मैंने साबित किया है। ये झूठा अख्तर बरेलवी जो है इतना बड़ा झूठ मकान है,
ये झूठा मक्कार है, ये शर्म वाक़े की इबारत को झूठ बोला, शर्म वाक़े की इबारत को झूठ बोला, शर्म वाक़े की इबारत को झूठ बोला। ये इसमें लिखा है सुन्नत वल जमात कहते हैं कि झूठ और वादा खिलाफी अल्लाह ताला के मुमकिनात में से है, जो अल्लाह की कुदरत में है। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। ये खामोश रहे, ये इबारत पढ़ने दे, इबारत पढ़ने दे, ये इबारत पढ़ने दे, रुक रुक रुक, इबारत पढ़ने दे, इबारत पढ़ने दे। ये तेरे अबे तेरे फतवे से तेरा आला हजरत काफिर हो गया, तेरा गुलाम रसूल सईदी काफिर हुआ, और तेरा अकीदा मुतज़िला ख़वारिज का अकीदा है। तेरा अकीदा ख़वारिज और मुतज़िला का है, ख़वारिज और मुतज़िला का है। तेरा अकीदा ख़वारिज और मुतज़िला का है, बरेलवी अकीदा, ये बरेलवी अकीदा, ये बरेलवी अकीदा, बरेलवी अकीदा ख़वारिज का मुतज़िला का है, जानते हो गधे ख़वारिज और मुतज़िला का है। ये तेरा है, ये बरेलवी का है, वो बरेलवी का अकीदा है, बरेलवी का अकीदा है, बरेलवी का अकीदा है। वो जो तेरा आला हजरत तवाज़ुन को आगे तनाज़ुल दिखाता था, वही तेरा आला हजरत जो तवाज़ुन को आगे तनाज़ुल दिखाता था, और वो नमाज में उसका हजरत झूठ का नारा टूट जाता, मारा ये भाग रहा है, देखो ये भाग रहा है, अभी निकाने की से भाग गया बेचारा, देखो भाग रहा है। ये जरा उल अबे तुम लोग अपने आला हज़रत को अंबिया और औलिया से बड़ा समझते हो, से बड़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा है मेरे पाँव धो के पी लोगे उसकी निजात होगी, लेकिन ये देवबंदर ऐसा गधे के तनासुल इन लोगों का अकल में घुसा है, उनका बात करेगा, इससे बात करेगा, नस्ल का पता नहीं, इसके बाद उन्होंने खुद लिखा है। अच्छा, इससे बात करेगा, धो करके पियोगे तो उखरवी निजात हो जाएगी। ये इसकी तबीयत जो है, ये उर्दू इतने का पहले कहा कि काफिरों